चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन भिन्न। क्वेश्चन हमें दिया है 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए या तो हम इनको भाग देंगे। अब यदि इनको भाग देंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो टाइम को बचाते हुए हमें क्या करना है देखो, हमने देखना है यदि नीचे वाला नंबर सेम है, यदि ध्यान से सुनना और लिख भी लेना, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। यदि नीचे वाला नंबर सेम है तो हमने क्या करना है, जो ऊपर वाला नंबर देखना है। जब हमारा नीचे वाला सब नंबर सेम होगा तो हमें नीचे वाले नंबर को भूल जाना है, ऊपर देखना है। अब देखो कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, 9, फिर उससे छोटा 7, उससे छोटा 5, उससे छोटा 3। तो सबसे छोटा कौन सा है 3, उससे बड़ा कौन सा है 5, 7, 9। तो बड़े नंबर जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा होगा और जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा कहलाएगा। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, इसको आरोही क्रम में लिख लेना है। 3/13, 5/13, 7/13 और 9/13, ये हमारा आरोही क्रम में लिखा गया है। सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा नहीं, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। अब ये कुछ भी पूछे, चाहे ये छोटी संख्या पूछे या बड़ी संख्या पूछे या आरोही क्रम में पूछे या दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछे या दूसरी सबसे छोटी संख्या पूछे, अब आप आसानी से बता सकते हो। इसने पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है ये। फिर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये। यदि ये पूछता कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये, यदि ये पूछे कि दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हमारा आंसर होता है ये। और यदि ये पूछे कि इसको आरोही क्रम में रखो, तो हमारा क्वेश्चन रखा हुआ था। इस तरह से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ये इसका सबसे आसान तरीका है। चलिए इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि यहाँ 6/17 है, 6/13, 6/11 और 6/19। अब देखो ऊपर वाला नंबर सेम है। जब हमारा ऊपर वाला नंबर सेम होता है तो जो हमने ऊपर करा है कि जो नंबर बड़ा होगा वह बड़ा कहलाएगा और जो नंबर छोटा होगा वह छोटा कहलाएगा, यदि हमारा नीचे वाला नंबर सेम है। लेकिन यदि हमारा ऊपर वाला नंबर सेम है तो इस कंडीशन में जो हमारा नंबर बड़ा होगा, हमारा नंबर कौन सा बड़ा है 19, और छोटा कौन सा है यहाँ पे नंबर 11 है। तो 11 तो कहलाएगा सबसे बड़ा नंबर और 19 कहलाएगा सबसे छोटा नंबर। तो चलिए इसको हम आरोही क्रम में लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये वाला, और सबसे इससे बड़ा कौन सा होगा, ये वाला। सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये और उससे छोटा ये। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वह सबसे छोटा नंबर होगा। तो 6/19, 19 से ये 6/17, फिर 6/13 और फिर 6/11। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है ये, फिर उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा। अब ये कुछ भी पूछे, फिर से एक बार सुनिए। जब हमारा ऊपर वाला नंबर सेम होगा तो हमें नीचे वाले नंबर में देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। इसमें उल्टा हो जाता है, जो नंबर सबसे बड़ा दिखेगा वही सबसे छोटा होगा। कंडीशन की क्या है कि ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए। जो नंबर नीचे वाला, जो नंबर सबसे बड़ा दिखेगा वो नंबर सबसे छोटा होगा। तो ये सबसे छोटा नंबर कहलाएगा। 6/19 सबसे छोटा कहलाएगा, 6/17 उससे बड़ा कहलाएगा, 6/13 और जो सबसे छोटा नंबर होगा नीचे वाला वो सबसे बड़ा कहलाएगा। इसमें उल्टा हो जाता है ऊपर वाले का। ठीक है, तो हमारा अब ये कुछ भी पूछा, इसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या है 6/11। फिर पूछा इसने सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है 6/19। यदि ये पूछे इनको इस डाटा को आरोही क्रम में लगाए, तो हमने आरोही क्रम में लगाया, तो हमारा उस तरह से भी आंसर सही है। यदि ये पूछता है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 6/13। अगर ये पूछे कि दूसरी सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो 6/17। अगर ये देखो, मैंने जितनी तरह से ये सवाल पूछ सकता है मैंने सभी तरीके आपको बता दिए। एक तरीका और है इसके सवाल पूछने का, ये पूछ सकता है कि इसको अवरोही क्रम में लगाइए। जो ये डाटा लग रहा है ये तो आरोही क्रम में है, यदि मैं इसको उल्टी तरह से लगाऊं तो ये अवरोही में आ जाएगा। यह तो है सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा।
ये तो कहलाता है हमारा आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होगा, सबसे बड़ा पहले आ जाएगा, यानी कि 6/11, फिर 6/13, फिर 6/17 और फिर 6/19। ये हो जाएगा अवरोही क्रम। अभी किसी भी तरह से आपसे सवाल पूछे, यदि आपको ये मैनेज करना आ गया तो आप किसी भी इसके सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पे भी ये अवरोही क्रम में पूछ सकता है, तो ये वाला नंबर पहले आ जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब इसने आरोही क्रम में पूछा है यदि, तो ये पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात थी कि जब ऊपर वाला नंबर सेम हो या नीचे वाला नंबर सेम हो तो किस तरह से करेंगे। अब तीसरी कंडीशन आती है कि तीसरी तरीके से भिन्न किस तरह से आ सकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, ना तो ऊपर वाला नंबर सेम होगा ना नीचे वाला नंबर सेम होगा। तो इस कंडीशन में कैसे पता करें कि सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, या इस डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे रखें। तो इसका सबसे आसान तरीका, या तो आप ये करें, इसको इससे भाग दें तब पता करें, या इनका एलसीएम ले तब पता करें। दो कंडीशन हो गई, या तो भाई इनको डिवाइड करो आपस में सबको तब पता करो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, या इन सब का एलसीएम लेके तब पता करो कि कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा। ठीक है, अब हम उन सभी कंडीशन को काट देते हैं, हम चलते हैं सबसे आसान तरीके पर। तो हमने क्या करना है, जो हमारा ये 2/3 है इसका अंतर निकाल लेना, कितना है। हम क्वेश्चन को यहाँ उतार लेते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन को इस तरह से उतार लिया है इसको। तो अब क्या करूँगी मैं, देखो ये जो 2/3 है तो इनका अंतर निकाल लूँ, कितना है यहाँ पे 1, इनका अंतर कितना है 3 और इनका अंतर कितना है 3। अब देखो यदि हमारा अंतर सेम होता, यदि हमारा अंतर सेम होता, जो ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो वह बड़ी संख्या कहलाएगी, और यदि वो नंबर छोटा है तो वो छोटी संख्या कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, तो हमने क्या करना है, इस 1 से ये जो हमारा अंतर निकल के आया है 1, इस 1 से इस 2 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। इस 3 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब इस 3 से इस 5 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 छंग। अब देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा इसमें, ये तो ये वाला सबसे छोटा कहलाएगा 4/7। इससे बड़ा कौन सा है ये 5/8। इससे बड़ा कौन सा है ये 2/3। देखो आप ये सोच रहे होंगे डिवाइड तो हम इससे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, फिर घटा के ही क्यों डिवाइड किया। देखो यहाँ से हमारा नंबर जो हम डिवाइड करने का नंबर है वो छोटा हो जाता है। अब यदि देखो आप 3 से इसको डिवाइड करते तो पहले पॉइंट लगाते, फिर उसको जहाँ 0 लगाते, फिर 3 से डिवाइड करते तो 3 छंग 18, 0.6 आ जा। अब फिर इसको पॉइंट लगा के फिर इसको डिवाइड, तो हमने क्या किया और भी आसान बना लिया। अब देखो 2 को 1 से डिवाइड करना आसान है तो कितना आया केवल 2। अब 3 से भी करना आसान क्योंकि ये भी छोटी संख्या होगी, ये इससे बड़ी होगी तो कितना आ गया इतना। अब 3 से हम 5 को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। छोटे नंबरों को हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन थोड़े बड़े नंबरों में डिवाइड करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हमने घटा के किया। अब इसी बेस पे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। हमें क्वेश्चन दिया गया है, अब ये इसमें कहा है कि 3/5, 7/9, 11/13 को आरोही क्रम में लिखो। अब देखो पहली कंडीशन क्या कौन सी सीखी थी हमने कि ऊपर वाले नंबर नीचे वाले नंबर सेम हो तो किस तरह से करेंगे। दूसरी कंडीशन सीखी हमने कि ऊपर वाले नंबर सेम हो तो किस तरह से करेंगे। तीसरी कंडीशन हमने सीखी इसमें कि यदि ना तो ऊपर का नंबर सेम हो ना नीचे का नंबर सेम हो तो किस तरह से करेंगे, तो उनका अंतर निकाल लेंगे तब डिवाइड करेंगे। ठीक, अब इस वाली कंडीशन को देखिए, इसमें क्या करना है, देखो ना तो ऊपर का नंबर सेम है ना नीचे का, तो इसमें क्या करना है, इसका भी हमें अंतर निकाल लेना, कितना आया 2, इसका भी अंतर निकाल लेना है 2 और इसका भी अंतर निकाल लेना है 2। अब देखो सभी का अंतर कितना है 2 2 है,
तो जो ऊपर वाला नंबर छोटा होगा तो वही छोटा कहलाएगा, और जो फिर नीचे वाले को नहीं देखना हमें फिर, और जो बड़ा वाला नंबर होगा वही बड़ा कहलाएगा। अब देखो इसमें इसमें और इसमें कौन सा छोटा है ये, तो ये आ जाएगा 3/5। इससे बड़ा कौन सा है ये, 5/9। इससे बड़ा कौन सा है ये, 11/13। अब यदि ये पूछे कि इसको आरोही क्रम में रखिए तो ये हो जाएगा 11/13, 5/9 और 3/15, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा अवरोही क्रम में। ये यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी हम ये 7 ले लेंगे। क्लियर है। इसमें हमने 4 कंडीशन सीख ली हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। एक क्वेश्चन है इसका ये, इसमें कहा है कि ये हमें डाटा दिया है, हमें कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो हमने क्या करना है, अंतर निकाल लेना है इसका। इसका अंतर कितना आएगा, 2। इसका अंतर आएगा 5 और इसका अंतर भी आएगा 5। अब देखो इसको 2 से डिवाइड करो तो 2 एक कम 2 आ जाएगा, और 2 तिया 6, 2 तिया 6। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के 8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 40 हो जाएगा, 5 8 40 होता है, और यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 करेंगे तो 5 चौक 20। अब देखो कौन सा नंबर सब, ये पूछ रहा बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी कहलाएगी, ये 3/5 आंसर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब भिन्न वाले में, फ्रैक्शन वाले चैप्टर में कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं और एग्ज़ाम में आते भी हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो हमने क्या करना है, मान देखो इसे ध्यान से देखो, क्वेश्चनों को 1 1 1 1 होता जा रहा है, और सेम इसी कंडीशन में हमारे क्वेश्चन आते हैं। जब इस तरह से और यहाँ पे 1/2 दिया हो या कुछ भी दिया हो यहाँ पे, और क्वेश्चन हमारा माइनस में हो, तो जो नीचे वाला नंबर होता है ये वाला, यही हमारा आंसर कहलाता है। यदि हम देखो इसको लॉन्ग टर्म में करें, पहले इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 1/2। फिर इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे -1। ठीक है। फिर हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ +1 माइनस, और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2। तो कितना आएगा, 1/2। तो हमने डायरेक्ट आसान तरीका बताया है आपको। तो जो नीचे वाला नंबर होता है वही हमारा आंसर कहलाता है। ऐसे मैंने यहाँ पे एक आंसर लिया, चाहे आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि क्या आंसर आता है। आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है। इसी तरह से हमने एक क्वेश्चन और लिया है इस तरह से, तो जो देखो इसमें डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 आंसर। ये मैंने जो भी मेहनत की है ये केवल आपके लिए की है, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। इसी तरह की मोर वीडियो मैं लाती रहूँगी आपके लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी वीडियो का। इसी तरह से देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है, तो इसका आंसर क्या होगा। यहाँ तो अब तक 1 दिया होता था तो मेरा आंसर हो जाता था यही, लेकिन अब के 1 नहीं दिया, कितना दिया है, 17। तो मेरा आंसर यदि यहाँ पे 1 दिया होता तो मेरा आंसर 1/5 कहलाता, यही वाला नंबर। लेकिन यहाँ पे 17 दिया तो मेरा आंसर कहलाएगा 17/5 आंसर। क्लियर है। यदि यहाँ 16 होता तो 16/5 आ जाता। ठीक। यदि यह 6 होता तो 6/5 आ जाता। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन और देखते हैं। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि जो नंबर दिया है उसको भिन्न में बदल के क्या आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 तरह से क्वेश्चन को लिया है। पहला है ये 0.7 और दूसरा है ये 0.7 बार। यहाँ पे केवल 7 है और यहाँ पे है 7 बार। तो ये जो वीडियो थोड़ा ब्लर हो रही है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। अभी इसको मैं सही करती हूँ। यहाँ देखिए ये है 0.7, तो ये हो जाएगा 7/10। इसका तो आंसर आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे बार दिया हो तो इसका आंसर, जब भी हमें बार दिया हो तो नीचे डिवाइड में 9 लिखेंगे हमेशा। तो 7/9, क्योंकि इसका मतलब यदि मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ 0.77777, तो इसका मतलब यही है कि ये 7 बार है। ये बार का साइन होता है यहाँ पे। ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन और किस तरह से बन सकता है। यहाँ पे देखें, यहाँ क्वेश्चन हमें दिया है 0.235
4। इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह करेंगे हम। एक बात मैं बता दूं, जब भी हम बार वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमने देखना है कि कितने नंबर पे ऊपर बार लगा है। तो देखो यहाँ पे एक नंबर पे ही बार लगा है तो केवल एक बार 9 आया। यदि मैं लिखती 0.77 बार तो मेरा आंसर होता 77/99, क्योंकि यहाँ पे दो संख्याओं पे बार लगा है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है ये 0.234, तो मैं लिखूँगी 0.234 बार। अब इसको सॉल्व करते हैं तो मैं यहाँ लिखूँगी 234 और डिवाइड में देखो कितने के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है तो यहाँ पे 2 बार 9 आ जाए। यदि तीनों के ऊपर होता तो 3 बार 9 आ जाता। अब देखो एक नंबर यहाँ खाली बचा है तो यहाँ आ जाएगा 0। मान लो ये नंबर नहीं दिया होता, केवल दिया होता 34 बार, तो यहाँ आ जाता 34/99। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक नंबर, और यदि ये वाला बार यहाँ तक होता तो हमारा आंसर होता 234 डिवाइड बाय 999। लेकिन अब 2 नंबर के ऊपर बार दिया है तो हमारा आंसर होगा 234 डिवाइड बाय कितने हैं यहाँ पे बार, 1 2 तो 99। और ये 0 क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये एक नंबर विदाउट बार है, बिना बार के है, तो इस वजह से यहाँ 0 लगा है। और जो नंबर हमारा बिना बार के होता है वही नंबर इस ऊपर वाले में से हम घटा देते हैं तो हमारा आ जाता है 232 डिवाइड बाय 990। चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ये अलग क्वेश्चन है, कभी इसमें मिक्स कर लो। ये क्वेश्चन दिया गया है तो हमारा ये आंसर आएगा निकल के। ऊपर कितना है 8 80, 0 8 है और डिवाइड में कितना आएगा हमारा, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा हमारा, देखो बार कितने नंबर के ऊपर है, 1 2 तो 2 9 आ जाएगा हमारा। अब हमारा आंसर क्या होगा 8/99, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं आंसर। अब इसी तरह से यदि मैं एक नंबर ले लूँ 437 और यहाँ पे बार, ठीक है, तो इसका केवल एक इस पे बार है तो इसका आंसर क्या होगा 437 डिवाइड बाय 9, केवल एक 9, क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार है तो केवल एक 9। खाली नंबर कितने हैं 1 2 तो 2 0, और इसमें ऊपर वाले नंबर से कितना माइनस होगा, विदाउट बार वाले नंबर कितने 43, तो 43 इसमें से माइनस हो जाएगा और इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी, ये हमारी इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है। इसी की एक मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी जिसमें मैं इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि सभी लोगों को तक ये पहुँच सके वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी अपने साथियों से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी मोर वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी, सेकेंड पार्ट इसका आपको जल्द ही मिलेगा, इसका सेकंड पार्ट जिसमें मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। थैंक यू।